Hello and welcome, friends. Welcome to our coverage. So this will be our first video. So today we'll be discussing about the thrilling day four between India versus Australia, fourth test of Border Gavaskar Trophy. So let's dive into today's intense action and key moments. So the highlight of the day, the brilliance of Bumrah. So today we'll have with in the panel my friend Prasanjit and Arya. So I will put up the questions and they will give their viewpoint and the discussion will build up. So let's move into Prasanjit. So what is his view for the Bumrah brilliance and the state of fourth day of fourth test? Yeah. Thanks, Agas. So I would like to start with the way Bumrah gave the send off to Constas. So that was a highlight moment for me during the day. एंड अगर फिर उसके बाद जो उन्होंने अपने दूसरे स्पेल में ऐसे लगातार 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया जहां ऐसे एक समय पर 70 या 80 पर 2 विकेट था और फिर मतलब कुछ ही रन के अंतर के बाद उनके 5 या 6 विकेट शायद गिरे थे तो वो वाकई बुमराह का ही कमाल था वो तो ऑल इन ऑल इट वाज ए गुड डे फॉर बुमराह बट आखिर में जो हुआ वो थोड़ा इंडिया के फेवर में नहीं गया तो बट देखते हैं कल क्या होता है Okay. So Arya, what do you think? नहीं, बुमराह ने तो अच्छा डाला, बाकी लोग ने भी अच्छा डाला, लेकिन देख प्ले एंड मिस तो बहुत हुआ है यार। मतलब देखेगा तो 50% प्ले एंड मिस होगा, लेकिन लॉक थोड़ा नहीं था। और एक बात है कि अगर तू ऊपर ऊपर डालते थे ना तो कैरी नहीं करता था स्लिप में, तो इसीलिए थोड़ा पीछे डालने से हुआ ये कि मतलब एजेस नहीं लगा। लेकिन बॉलिंग तो अच्छा किया है, लेकिन जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना तब बैटिंग थोड़ा इजी हो गया। इसलिए तो उन्होंने मतलब 6 जाने के बाद भी आई थिंक कितना 120 या 130 रन जोड़ लिए। 91.6 था। हाँ, 91.6 था। So नहीं, यही मतलब चल रहा है कि पहला 10 ओवर इतना स्विंग नहीं होता है, फिर 10 से आखिरी मतलब 40 तक स्विंग होता है, फिर बॉल सॉफ्ट होने के बाद बैटिंग इजी हो जाता है। think this is the nature of the pitch, right? So this is not about the batsmanship or any fighting spirit of Australian cricket or cricket players. नहीं, ये भी हम बोल सकते हैं कि मतलब बॉलिंग करके बुमराह थक गए थे और बहुत भी बॉल किए ना, ह्यूमिड होगा वहां पर, और उसमें इतना ओवर डालना फिर उसी इंटेंसिटी से पॉसिबल भी नहीं है। तो देखा होगा एक क्लिप आया था कि बुमराह बोल रहा था कि नहीं मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, कि मतलब थक चुके थे बॉलर्स, और स्पिन के ऊपर भरोसा इतना है नहीं रोहित शर्मा का। हाँ बट मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों ने अच्छा भी खेला यार कि और मतलब कैप्टेंसी लैप्सेस भी हुए आखिर में कि अगर आप देखोगे तो नेथन लायन जब बैटिंग कर रहा था तो रोहित शर्मा ने फील्ड खोला रखा था ताकि वो स्कॉट बोलैंड को अटैक कर सके, जो कि मुझे बहुत ही गलत लगा। तो पता नहीं क्या उसके पीछे माइंडसेट था। Yes. They are too much defensive in that last wicket, to be very precise. पार्टनरशिप जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप है, that is about more than how much run? It is more than 50, right? 55 runs. Yes, more than 50. So this is a huge contribution. So what is your viewpoint, Aryo, about this last wicket partnership? देख प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब जब बॉल कुछ मतलब मूव नहीं कर रहा था, कुछ नहीं सीधा सीधा आ रहा था, तो रोहित ने सोचा कि इनके पेशेंस के साथ खुद खेलते हैं, लेट्स मतलब फील्ड खोला रखते हैं और बॉलिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छा बैटिंग भी किया, बोथ बोलांड एंड नेथन लायन ने। लेकिन भाई वो के हाँ, में बैटर है वो अच्छा बैटिंग कैसे करता है? वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि देख 91 पे 6 गिर गया, फिर इन्होंने सोचा कि मैक्स टू मैक्स हम 120 130 पे इनको अलाउड करेंगे,
तो जब 9th विकेट गिरा तो थोड़ा ज्यादा रन हो चुका था, लेकिन इन्होंने सोचा कि लास्ट में 20 रन, मतलब अगर फील्ड को ऊपर बुला लेंगे तो जो 20-30 रन के चक्कर में इन्होंने 50 दे दिया। उन्होंने 110 बॉल खेली है लास्ट विकेट पार्टनरशिप में, तो वो कितना लिटरली 18 ओवर होता है, 18 से भी ज्यादा। हाँ, तो और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, फर्स्ट इनिंग्स में भी उन दोनों ने शायद 50 के ऊपर बॉल खेला था, तो कहीं ना कहीं तो है। हाँ, प्रॉब्लम तो है। हाँ, So in a single word, both of you. So is this a clueless strategy or this is a overplanned strategy which has not worked? Which one is the true statement considering last wicket this 50-run partnership? देख, स्ट्रैटेजी तो सोच के ही बनाया होगा, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, फेल हो गया, काम नहीं किया, ये बोल सकते हैं। क्लूलेस तो नहीं होगा। हाँ, राइट, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मतलब भाई, मतलब देख, जब काम करेगा तो बोलेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी था, नहीं हर बार काम तो नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली। हाँ, क्रिकेट में जो चल गया भाई वही है, जो ना चला वो फेल, ना चला वही फेल। पेस भी नहीं है शायद, कैरी नहीं कर रहा है, ऊपर डालेगा तो बॉल कैरी नहीं कर रहा है। हम तो जैसे टाइम बीतता जा रहे हैं थोड़ा ऐसे, our viewers can see the wagon wheel. So there, if you say there is no pace, so Nathan Lyon has scored around 14 runs around in that third man area. So is there pace or they bowled in that channel so he could able to score in that area? नहीं, नेथन लायन का ऐसा नहीं कि उसने कुछ बहुत अच्छा खेला, बट उसका कुछ भाई कैलेंडर है तो वही ही जाएगा ना। तो एजेस भी लगे जो Yes. बिहाइंड गोइंग गए, तो इसलिए। हाँ, लेकिन एक बात हुआ, फील्डिंग अच्छा नहीं किया। हाँ, नहीं तो वो अगर पकड़ लेता जायसवाल, वो जो 40 या कुछ में था, तब बॉल भी थोड़ा नया था, शायद कुछ लावेसन 47 में था शायद। प्रेशर भी आ जाता। देख, कॉमिंस को तो बैटर ही समझ, नहीं वही क्या वाइटल था फिर। Anyway, but there are थोड़ा मिसफॉर्चून भी था, बुमराह का वो नो बॉल हो गया, so that also play some role in that extended partnership. नहीं भाई, वो नो बॉल तो पूरा पीछे बोल चुका है। Yeah. So again, it reminded of that Champions Trophy somehow. Yeah. Okay, so yeah. हार गया, पता है? Yes. मैंने बोला कि पाकिस्तान हार गया। हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए तो अलग से करेंगे। Yeah, we'll make another video about Pakistan, of course. ट्रॉफी वाला आया ना, फिर मैं बोल दिया। Yes. हो गया 8 विकेट के लिए। Yeah. So that is also an interesting match going on, or rather ended. And Australia is lead by around 333 run. So अगर ऑस्ट्रेलिया 10-20 रन कल भी जोड़ लेता है, so the target for India would be around 350. So what will be the like Indian batsmanship approach to chase that run? तो पहले तो कोशिश यही होगा कि अगर स्टार्टिंग अच्छा होता है, अगर कोई ऐसे ओपनर्स हमारे अच्छे स्टार्ट देते हैं, तो इंडिया का जैसी बैटिंग लाइनअप है नीचे तक, तो चेज के लिए वो लोग देखेंगे। लेकिन अगर जैसे रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, तो अगर कुछ विकेट्स गिरे शुरू में, तो फिर तो कंसोलिडेट करेंगे और कोशिश ये होगा कि मैच बचाया जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द विन। Okay, Arya, what will be your thought about Virat Kohli during this stage, or rather saving of this match? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है विराट कोहली, लेकिन बाकी को भी करना पड़ेगा ना। खास करके अगर पार्टनरशिप अच्छा होता है ओपनिंग में, तो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। देख, अभी से तू देख सकता है कि वो लोग डिफेंसिव में है, क्योंकि नहीं तो फिर इतना तो 320-30 कम नहीं होते। लेकिन आज उन्होंने आधा घंटा बैटिंग करवा सकते थे। Yes. नहीं, उनको डर है। हाँ, तो वो भी मतलब थोड़ा बैकफुट में है। देख, उनका 3 बॉलर है, तो 15-15 डालने के बाद फिर कौन डालेगा? मिचेल मार्श तो वैसे भी हाँ 80 ओवर तो डालना है, तो वो लोग देखेंगे कि 350 हो जाए तो अच्छा है उनको।
So मतलब India Three should chase around है 340 or 350 max. ये Yeah. 350 भी ज्यादा है भाई, 10 रन पकड़ो। Yes. So another interesting point of discussion is the contribution from Rishabh Pant and Nitish Reddy. हाँ देख वो लोग तो काम में आएंगे लेकिन पहले ओपनर मतलब टॉप ऑर्डर को रन करना पड़ेगा। Hmm. फिर अगर 150 पे 5-6 आउट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। Hmm. तो हाँ, इस बार हॉर्बर्ट अगर हाँ नीतीश पे अगर इस बार भी इंडिया भरोसा करके बैठा है कि मैच जीतेगा, फिर तो भाई इट्स ऑलरेडी टू लेट। Yes. नहीं इनको नहीं पॉजिटिवली खेलना चाहिए, ऐसे नहीं कि छक्का लगा दो फिर तो भाई मुश्किल हो जाएगा, आउट हो ही जाओगे फिर। Yes. So नहीं we have around one possibility. So India could be over defensive, or they should chase the target. And Australia also attack. If at all they are nervous, अगर वो nervous भी है day 4 पे, it is not necessary कि वो कल भी nervous होंगे. So they must be thinking about the winning, right? So Right. so how India should tackle to that part? हाँ, अभी 330 अराउंड है टारगेट, राइट? तो मान लो कि 20 रन और जोड़ देते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो 350 हो गया। तो 350 मतलब आप 3 सेशन में आपको हर सेशन में 115-20 रन बनाने पड़ेंगे, राइट? जो कि पॉसिबल तो है बट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आखिरी सेशन में पता नहीं लाइट साथ देगी या नहीं देगी, कितने ओवर का मैच होगा। तो ऑस्ट्रेलिया जैसा आकाश ने बोला कि आज शायद फोर्थ डे पे डिफेंसिव था, बट कल फिफ्थ डे पे जरूर वो अटैकिंग मोड में रहेंगे, क्योंकि हर सेशन में कंसिस्टेंटली रन बनाना मुश्किल होगा इंडिया के लिए। तो दे विल बी ऑन द अटैक। डिफेंस की बारी इंडिया की है, या तो डिफेंसिव अप्रोच होगा या फिर ऋषभ पंत वाला अप्रोच होगा। नहीं इस सीरीज में तो उतना अच्छा भी नहीं गया है उसका। हाँ, पंत का भी अच्छा नहीं गया, मतलब कल फायर करना जरूरी है उसका। तो वो तभी फायर करेगा जब मतलब ये वाले थोड़ा रन बनाएंगे। ऊपर वालों से तो यार आप सॉलिड स्टार्ट नहीं दोगे तो कैसा होगा? मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए अब कुछ इतना कुछ ये नहीं है, मतलब वो नहीं देख मजा तभी आएगा अगर कल मतलब एक दो रन में ये ऑल आउट हो जाते फिर हाँ 330 होगा भाई, 20 रन का बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ फिर उनका मतलब फटेगा। So let's wrap up with this video with some of the best possible situation. So I will divide top order and middle order. So Prasanjit will talk about the approach for top order, and Aryu will be talking about the middle order. What will be their approach? And if there is a opportunity for tail ender, then we must accept that the match has been to Australian court, right? यार टॉप ऑर्डर का रोहित शर्मा को छोड़ के इतना इशू है नहीं। Hmm. राहुल और जायसवाल दोनों ही फॉर्म में, और विराट कोहली फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छे लगे थे, सिवाय उस बॉल पे जिस पे उन्होंने वो आउट हुए। तो टॉप ऑर्डर को लेकर कोई मसला नहीं है। रोहित शर्मा का अगर लक फेवर करता है, वो 30-40 बना देते हैं क्विक फायर, तो वो बहुत ही अच्छा होगा इंडिया के लिए। तो टॉप ऑर्डर का मुझे इतना इशू लगता नहीं। बाकी मिडिल ऑर्डर के ऊपर थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खत्म करने की, मैच खत्म करने। नहीं मुझे तो लगता है कि जाडेजा को 5 नंबर पे आना चाहिए, ऋषभ पंत को 6 नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत का गेम 6 पे ही शूट करता है उसको। वो 5 नंबर ना थोड़ा जल्दी हो रहा है उसके लिए, बॉल भी थोड़ा नया है और उसको मतलब पता नहीं है करना क्या है, ऐसा लगता है कि वो मतलब कंफ्यूज है। 6 नंबर उसके लिए अच्छा है। नहीं यही प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। But you know what? That stereotype Indian thinking. Rishabh Pant is a batsman. He should come first. Then Jadeja. भाई यही तो होता है। अगर नहीं वो डिपेंड करता है। देख अगर मतलब 200 पे 4 होगा तो हाँ। ऋषभ पंत को जाना चाहिए। हाँ 200 पे 3 होगा तो हाँ। ऋषभ पंत ही आएगा ना। So, एक बात बताओ, हम्म मुझे तो लगता है नीतीश रेड्डी मतलब 5 नंबर का प्लेयर है, क्योंकि उसके Yeah. हाँ उसके पास डिफेंस है। yes, हाँ, yes, वैसे yes. पैनिक नहीं करता है। मतलब देख ऋषभ पंत और नीतीश के बीच में एक डिफरेंस है कि ऋषभ पंत मतलब एड़ा तेड़ा मारता है, लेकिन वो हाँ। पैनिक नहीं करता है, वो सीधा सीधा मारता है ट्रेविस हेड के जैसा। हाँ, वो सीधा खेलता है। मतलब कन्वेंशनल है थोड़ा ज्यादा। Yeah, he is more composed player. उसने बहुत अच्छे से कंपोज किया अपना इनिंग्स को।
सो वी होप कि Experience- नीतीश रेड्डी को कोई भूल ना जाए इस टेस्ट मैच के बाद, लाइक मेनी प्लेयर्स। सो नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा अरे नहीं भाई, होगा। जिसने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया है yeah, let's वो let's मतलब hope चलेगा। that, let's hope that. So भाई okay, हारना नहीं चाहिए, yeah, ड्रॉ भी हो जाए चलेगा, ड्रॉ भी हो जाए चलेगा, हाँ। yes. So we क्योंकि hope साउथ कि अफ्रीका, everything is मतलब in साउथ India's अफ्रीका court. शुरू हो गया। हाँ, Mm-hmm. Okay. So we'll discuss more about this video, and we'll keep on updating with our analysis as well as what is the possibilities of this test match and beyond. So this channel will give you many more videos जहाँ पे आपको इंडिया और ग्लोबल क्रिकेट के बारे में वीडियो मिलेगा। एंड a huge shout out to BCCI TV for this wonderful starts over here what we are showing you here. So please like and share to this channel to see more of this type of content. So thank you friends, और आगे हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू आर्य एंड प्रसन्नजीत फॉर जॉइनिंग टू दिस चैनल। सो विल बाय बाय। मिलेंगे बाद में। ओके। Yeah, thanks guys, bye.